Hello, welcome back to all students in the part second of the lesson first. पार्ट वन तक अपन ने कंप्लीट कर दिया था और पार्ट वन में ये बताया गया था कि राइटर है वो एक जंग शॉप पे जाता है और वहाँ पर उसे एक रोल टॉप डेस्क मिलती है, काफ़ी पुरानी होती है लेकिन सस्ती होती है, उसे मैंडेट करना होता है, इसलिए उस सस्ती डेस्क को वो ले आता है अपने घर पे। और उसने सारी जब ड्रॉवर्स बाहर निकाली तो उसमें से एक ड्रॉवर के अंदर उसे एक सोलो सीक्रेट स्पेस मिला था और उसके अंदर एक थिन ब्लैक कलर का डिब्बा मिला था, बॉक्स मिला था और उसके ऊपर लिखा हुआ था जिम की लास्ट चिट्ठी और टू बी ब्रीड विद दैट टाइम केम, जब समय आए उस समय उसके साथ में बरी कर दिया जाए, दफना दिया जाए। और उसके अंदर उसने खोल के देखा तो एक एनवेलप था और उस एनवेलप पे एक एड्रेस लिखा हुआ था मिसेज जिम मैकफर्सन का। मिसेज जिम मैकफर्सन का नाम कोनी है, यानी जिम की पत्नी। उस लेटर में क्या लिखा हुआ है, ये लेटर का पूरा वर्णन इस पार्ट सेकंड के अंदर है। देखिए, चलते हैं लेटर में क्या लिखा है। आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है लेटर। डियरेस्ट कोनी, शुरुआत में उसने कहा प्रियतम कोनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। इसने कहा कि मेरी फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब होता है मेंटल स्टेट, मानसिक दशा इस प्रकार से इतनी अच्छी मनोदशा के अंदर मैं लिख रहा हूँ क्योंकि एक इस प्रकार से वंडरफुल, कुछ वंडरफुल घटित हो गया। कहने का तात्पर्य कुछ अद्भुत मेरे साथ में घटित हुआ जिसका कहना, तुरंत कहना, एट वंस का मतलब होता है हाथों हाथ, इमीडिएटली, तुरंत कहना बहुत ज़रूरी है। मस्ट का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई बात कहना या कोई भी बात जरूरी हो, नेसेसिटी वहाँ पे ज़्यादा हो। तो वो आगे लिखता है, ये जिम की ओर से चिट्ठी जिम की वाइफ को लिखी गई है, ठीक है। और उस लेटर में क्या वर्णन है, इस लेटर के अंदर सारी उस वंडरफुल इवेंट का वर्णन किया गया है। समथिंग, व्हाट वाज समथिंग वंडरफुल दैट इज टॉकिंग अबाउट इन दिस लेटर। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग। ये उस इवेंट के दूसरे दिन ही लिख देता है कि क्रिसमस मॉर्निंग, जो क्रिसमस मॉर्निंग थी, क्रिसमस मॉर्निंग के दूसरे दिन लिखता है। और आपने डेट पहले ही देखी थी कि कौन सी डेट को उसके ऊपर टॉप पे डेट लिखी हुई थी, ये वाली डेट लिखी हुई थी, दिसंबर 26, 1914। और इससे एक दिन पहले यानी 25 को क्या था, क्रिसमस था। तो ये कह रहा है कि एक दिन पहले जब क्रिसमस की मॉर्निंग थी उस दिन हम हमारे स्टैंडिंग टू कर रहे थे ट्रेंचेस के अंदर। ट्रेंचेस का मतलब होता है जो खाइयाँ होती है, जो लॉन्ग डिचेज होते हैं ग्राउंड के अंदर जहाँ सोल्जर्स रहते हैं छुपे हुए अपने इनेमी से, जिसे हिंदी के अंदर एक वर्ड आता है बंकर। सेना के बंकर बनाए हुए होते हैं जहाँ पे छुपे हुए रहते हैं। तो ये कह रहा है कि हम हमारे बंकरों के अंदर क्या कर रहे थे, स्टैंडिंग टू यानी टेकिंग अप पोजीशन, हम हमारी पोजीशन लिए हुए थे, विद्रोही सेना से पोजीशन लिए हुए थे। कल सुबह की बात है, क्रिसमस की। इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, ये बिल्कुल सुनहरा, कहने का मतलब खुशनुमा माहौल था और शांत मौसम था। एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग, जिस प्रकार से सुंदर सुबह होती है उसी प्रकार इतना सुंदर था। एज आई हैव एवर सीन, जहाँ तक मैं देख सकता था। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, यानी कि ये इंग्लैंड की बात की गई और इंग्लैंड के अंदर क्रिसमस मॉर्निंग कैसी होती है, यानी दिसंबर का जो मंथ होता है वो किस प्रकार से फ्रॉस्टी होता है। फ्रॉस्टी का मतलब होता है वहाँ पे मिस्टी सीजन होता है, धुआं या फिर कोहरा सा छाया हुआ होता है ऑल ओवर मॉर्निंग के अंदर। तो इस प्रकार से ठंड और इस प्रकार का फ्रॉस्टी जो मौसम होना चाहिए, इतना सुंदर मौसम होना चाहिए, वो मौसम उस दिन था। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट,
और मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगा, कहने में सक्षम है कि हम उसे शुरू करना चाहते थे, बट द ट्रुथ सच ये है कि आई एम असेम्ब्ड टू से इज दैट फ्रिट्ज बिगेन इट। यानी कि मैकफरसन चाह रहा था कि मैं सामने से जाकर के किसी को क्रिसमस पे किसी को विश करूं, लेकिन ये कह रहा है कि मैं खुद शर्मिंदा हूं। क्यों? क्योंकि ये फ्रिट्स थे। फ्रिट्स वो होते हैं, यहाँ पे ये कॉमन नेम है जर्मन सोल्जर का। जर्मन सोल्जर को आम नाम में फ्रिट्स बोलते हैं, यानी जर्मन फौजियों ने ये शुरू कर दिया था, जर्मनों ने ये शुरू कर दिया। फर्स्ट समवन सॉ ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज ऑपोजिट जो ट्रेंचेज थी, उन ट्रेंचेज के ऊपर किसी ने वाइट फ्लैग है वो वेव किया, यानी सफ़ेद झंडा लहराया। देन दे वर कॉलिंग आउट अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड हैप्पी क्रिसमस टॉमी। और यहाँ पर टॉमी वर्ड एक कॉमन इंग्लिश नेम है जो ब्रिटिश सोल्जर के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। फ्रिट्स है वो जर्मन फौजियों के लिए और टॉमी है वो ब्रिटेन के फौजियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके नीचे के ये कुछ मैटर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये चर्चा कर ली जाएगी अगले वाली स्लाइड में। इन्होंने कहा कि ऑपोजिट की जो खंदकें थी, ट्रेंचेस थी, जो बंकर थे, उनमें से किसी ने वाइट फ्लैग वेव किया और उसके बाद में वो हैप्पी क्रिसमस चिल्लाते हुए नो मैंस लैंड के अंदर के एक्रॉस से आगे। नो मैंस लैंड का मतलब होता है ऐसी लैंड या ऐसी ज़मीन जिस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, यानी जिस लैंड के लिए इनका युद्ध हो रहा था उस लैंड के एक्रॉस उनकी आर्मी थी और वहाँ की आर्मी के जो बंकर बनाए हुए थे उनके ऊपर किसी ने एक वाइट फ्लैग वेव किया। हैप्पी क्रिसमस टॉमी हैप्पी क्रिसमस, इस प्रकार से वो चिल्लाते हुए दिखाई दिए। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, इन्होंने कहा कि हमें सरप्राइज लगा। सम ऑफ अस शाउटेड बैक सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। और हमें तो सरप्राइज लगाई और हम में से किसी ने चिल्ला दिया कि सेम टू यू, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, आपको भी जर्मन सैनिकों आपको भी बधाइयाँ। इस प्रकार से चिल्ला दिया किसी ने। आई थॉट, मैकफरसन कहता है दैट वुड बी दैट का मतलब होता है इट वाज ऑल, ये वही था, दैट वाज द एंड ऑफ द मैटर, वी ऑल डिड, ये वही था जो हमने किया था। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर। लेकिन मैकफरसन कहता है कि उन्होंने हैप्पी क्रिसमस हमें विश किया तो हम में से किसी ने भी चिल्ला करके ये कर दिया, लेकिन हम भी सरप्राइज में थे। लेकिन क्या होता है, अचानक उनमें से कोई एक खड़ा होता है वहाँ पे, हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और अपने ग्रेट कोट के अंदर ग्रेट कोट और जो वाइट फ्लैग है उसको वेविंग करता है। यानी कि ग्रे कलर का जो कोट था उसके अंदर वो खड़ा हो जाता है वहाँ से कोई एक, और वो फ्लैग को वेव करता है। डोंट शूट लेट्स का मतलब वैसे होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पर फौजियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका मतलब होता है सोल्जर्स का, सैनिकों फौजियों शूट मत करना, यानी गोली मत चलाना। समवन शाउटेड एंड नो वन डिड, लेकिन कोई एक आध चिल्लाया लेकिन किसी ने गोली फायर नहीं की। कहने का तात्पर्य उन्होंने वाइट फ्लैग लहराया और ग्रे कोट के अंदर, यानी उनकी जो ड्रेस थी उसके अंदर एक कोई खड़ा हुआ और उसने कहा कि आप शूट मत करना। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैराफेट। पैराफेट का मतलब होता है जो उसकी बाउंड्रीज होती है ना आसपास की। एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन, I told the man it's a trick but it wasn't। एक जर्मन सैनिक के बाद में दूसरा सैनिक उसकी जो पैराफेट होती है, उसकी चार जो खाई होती है, खंदकों के चारों ओर की जो बाउंड्री होती है, वहाँ से खड़ा हुआ और कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने सैनिकों से कहा कि अपने हेड्स को डाउन कीजिए। और इट इज़ ए ट्रिक, ये चाल हो सकती है क्योंकि शत्रु सेना की ओर से कोई यहाँ पर आ रहा था, तो इसलिए हमने सोचा कि ये कोई चाल हो सकती है। बट इट वाजंट, लेकिन ये चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड, और जर्मन सैनिकों में से किसी एक ने अपने
सिर के ऊपर बोतल को वेव किया। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, उन्होंने कहा कि ये क्रिसमस का दिन है टॉमी। टॉमी का मतलब वही जो ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए प्रयुक्त हुआ था। उन्होंने कहा टॉमी ये क्रिसमस का डे है। वी हैव स्नैप्स, स्नैप्स वर्ड होता है, प्रोनाउंस इसे करते हैं स्नैप्स, ए जर्मन ड्रिंक मेड फॉर ग्रेन, यानी अनाज से बनी हुई पीने की पेय पदार्थ है जर्मन। उन्होंने कहा हमारे पास स्नैप्स है, यानी उनके सिर के ऊपर बोतल लगाई हुई थी और उस बोतल के ऊपर उन्होंने बोतल को लहराते हुए उन्होंने कहा कि ये क्रिसमस है। वी हैव सॉस, हमारे सॉसेज, सॉसेज का मतलब सॉस होता है जो चटनी टाइप का होता है। हमारे पास स्नैप्स है, हमारे पास सॉस है। वी मीट यू, यस, क्या हम आपसे मिल सकते हैं? यहाँ पे वी मीट यू, यहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ है, यहाँ पे भी क्वेश्चन किया हुआ है। हाँ, हम मिल सकते हैं क्या? कि आज क्रिसमस का दिन है। बाई दिस टाइम, इस समय से, बाई दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस, और उस समय तक जब वो कहने लगे, पहले एक फ्रीट्स आया यानी जर्मन सैनिक बाहर निकला, उसके बाद दूसरा सैनिक आया और धीरे धीरे डजन्स ऑफ का मतलब होता है 12-12 की संख्या में उनकी ओर वॉकिंग करते हुए आ रहे थे। नो मैंस लैंड, यानी वो इलाका जहाँ के लिए युद्ध हो रहा था, नो कंट्रोल्ड जो लैंड थी वहाँ पर। नॉट ए राइवल बिटवीन देम, और वो इसकी ओर आ रहे थे, उनके सिर के ऊपर डिब्बा सॉस के ये वगैरह लिए हुए, स्नैप्स लिए हुए, लेकिन उनके पास में राइफल नहीं थी, यानी कि किसी प्रकार का हथियार, वेपन नहीं था। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप। कम ऑन बॉयज, लिटिल प्राइवेट, एक छोटा सा प्राइवेट मॉरिस नाम उसका था, वो सबसे आगे आया और उसने कम ऑन बॉयज, कम ऑन, उसने कहा व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, उन्होंने कहा कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद उसे कोई रोक नहीं सका, यानी कि उनके अगुआ करने वाला, उनका जो लीड करने वाला वो था लिटिल प्राइवेट मॉरिस। उसने कहा कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं। आई वॉज द ऑफिसर, उसने कहा मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मैं ऑफिसर था तो मुझे उसे वहाँ रोकना चाहिए था। एंड देन आई सपोज, और मैंने उसके बाद में ये सपोज किया। बट दैट ट्रुथ इज दैट इज नेवर इवन अकॉर्ड टू मी आई शुड, लेकिन सच ये था कि दैट इज नेवर इवन अकॉर्ड टू मी, कि जो मेरे दिमाग में कभी नहीं आया था। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, और मैंने ये देखा कि उनकी लाइन और हमारी लाइन के बीच में धीरे धीरे आदमी हैं। यहाँ पे ये जो मेन वर्ड है ये दोनों सैनिकों के लिए प्रयुक्त होता है कि धीरे धीरे उनकी लाइन और हमारी लाइन के बीच में एक दूसरे की ओर, वन अनोदर, टूवर्ड्स वन अनोदर का मतलब होता है एक दूसरे की ओर धीरे धीरे वॉकिंग कर रहे थे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडल, ग्रे कोट और खाकी कोट्स एक दूसरे को मिल रहे थे। एंड आई वाज वन ऑफ देम, और उनमें से मैं एक था। आई वाज पार्ट ऑफ दिस। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, यानी कि ये उन दिनों की बात थी, 1914 की बात थी, और 1914 के उस टाइम में वर्ल्ड वार फर्स्ट छिड़ा हुआ था, और उस युद्ध के बीच में हम शांति स्थापित करना चाहते थे और शांति स्थापित कर रहे थे। वी कैन नॉट इमेजाइन, हम इसका इमेजाइन कहने का मतलब कल्पना नहीं कर सकते। डियरेस्ट कोनी, और वो अपनी पत्नी को कहता है, कोनी को कहता है, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू आईज ऑफ फ्रीड्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेच्ड, और मैं अपनी फीलिंग है वो उसे नहीं बयां कर सकता। उनकी आंखों के अंदर, फ्रीड्स के अंदर, ऑफिसर के अंदर मैंने देखा, हु अप्रोच्ड मी, अप्रोच का मतलब वो मेरे सामने पहुंचा और उसने अपना हैंड आउट स्ट्रेच्ड किया। आउट स्ट्रेच का मतलब होता है आगे बढ़ाना। हैंड्सफुल ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड, मेरे हाथ को ग्रिपिंग करते हुए यानी मेरे हाथ को पकड़ते हुए उसने कहा कि हैंड्सफुल अपना उसने परिचय दिया। वार्मली एंड होल्डिंग इट, वार्मली का मतलब होता है गर्मजोशी के साथ में। आई एम फ्रॉम डसलड्रॉफ वो इलाका है जहाँ से वो आ रहा है, यानी उसका बर्थ पैलेस हो सकता है या निवास स्थान हो सकता है।
आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा मतलब होता है जो म्यूजिशियन का जो ग्रुप होता है उसमें सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको बजाया करता हूँ। इसने कहा हैप्पी क्रिसमस और अपना परिचय देने के साथ में उसने हैप्पी क्रिसमस विश किया। कैप्टन जिम मैकफरसन आई रिप्लाइड, मैंने प्रत्युत्तर दिया कैप्टन जिम मैकफरसन एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट। और मैंने अपना परिचय देते हुए कहा मैं कैप्टन जिम मैकफरसन हूँ और मैं डॉरसेट से स्कूल टीचर हूँ इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। और ये डॉरसेट कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड के वेस्ट में। ओ डॉरसेट, ही स्माइल्ड। और ये कहते हुए वो मुस्कुराया, उसने कहा ओ डॉरसेट आई नो दिस प्लेस। वो कहता है कि इस प्लेस को मैं जानता हूँ, आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये कौन कह रहा है? ये हैंस वुल्फ नाम से जिसने परिचय कराया, यानी फ्रीड्स ऑफिसर। कहने का मतलब जर्मन जो ऑफिसर था फौजियों का, उसने कहा कि मैं इस इलाके को अच्छी तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन। रम राशन वो होता है जो फौजियों को शराब मिलती है, शराब का आवंटन होता है एवरी मंथ उनको, तो वो जर्मन को भी होता है, ब्रिटिशर्स को भी होता है। तो उन्होंने एक दूसरे का अपना रम है वो एक दूसरे को एक्सचेंज किया। एंड हिज एक्सीलेंट सॉस, और हमने रम राशन भी शेयर किया। रम राशन यहाँ पर मेरा रम राशन शेयर हो रहा है। कहने का तात्पर्य जिम मैकफरसन का रम राशन और उनका सॉस था वो हमने एक्सचेंज किया। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें की। कोनी, और ये कोनी को आगे बात बता रहा है, हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, जर्मन होते हुए वो परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था, यानी कि पूरी एक्सेंट के साथ में इंग्लिश बोल रहा था। यानी कि कोनी को वो ये बताना चाहता है कि वो जर्मन होते हुए भी पता नहीं लग रहा था कि वो जर्मन है, इतनी परफेक्टली इंग्लिश वो बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरसेट। लेकिन जब ये पता चला कि वो डॉरसेट पे अभी तक उसने पाँव नहीं रखा, यानी डॉरसेट वो कभी आया नहीं, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और यहाँ तक कि वो इंग्लैंड भी नहीं आया है। न तो वो कभी डॉरसेट आया और न ही कभी इंग्लैंड आया, फिर भी बहुत अच्छी तरीके से परफेक्टली इंग्लिश बोल रहा था। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, और ये जितनी भी उसने सीखी है वो सारी की सारी स्कूल से सीखी है। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लैंड के बारे में जितना भी सीखा उसने सब स्कूल से सीखा और अंग्रेजी की किताबें पढ़ पढ़ करके सीखा। डॉरसेट के बारे में भी उसने सीख लिया था। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी। उसने अपनी बातें शेयर की। उस समय उसने कहा कि थॉमस हार्डी नाम का एक राइटर है वो उसका फेवरेट है। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ये थॉमस हार्डी की बुक है जो कि उस फ्रीड्स ऑफिसर हैंस वुल्फ की फेवरेट बुक है। सो आउट देयर इज नो मैंस लैंड वी टॉक्ड, और उस अनियंत्रित स्थान पर, यानी जहाँ पर किसी बातशेबा एंड गैब्रियल ऑक एंड सॉर्जेंट ट्रॉय एंड डॉरसेट, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। बहुत सारी चर्चाएं की हमने, यानी कि ये जितने भी प्लेस बताए हैं उन सब के बारे में हमने बातें की। डॉरसेट के बारे में, ट्रॉय, सार्जेंट ट्रॉय के बारे में बात की, गैब्रियल ऑक के बारे में बात की, बातशेबा के बारे में बात की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, और उसका एक पत्नी और एक पुत्र है। बॉर्न जस्ट 6 months एगो, यानी उसका पुत्र का जन्म 6 महीने पहले ही हुआ है। ये उसने बात भी शेयर की। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हंडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। हंडल का मतलब होता है ग्रुप। जिम मैकफरसन आगे कहता है कि जैसे कि मैंने देखा कि हर जगह ग्रुप बने हुए थे एवरीवेयर, यानी जहाँ पे वो खड़े थे, खाकी के और ग्रे कोट के। खाकी कोट तो ब्रिटिशर्स का है और ग्रे कोट सिंबल किसको करता है? जर्मन सैनिकों को सिंबल करता है। ऑल ओवर नो मैंस लैंड स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, और
जहाँ पे जो नो मैंस लैंड थी, जिसके लिए युद्ध हो रहा था, वहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए। सारे के सारे स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग यानी शराब पी रहे थे, और ईटिंग खाना खा रहे थे। कहने का मतलब क्रिसमस को पूरी तरीके से वो एंजॉय कर रहे थे। और दो विद्रोही सेना क्रिसमस के डे और युद्ध छिड़ा हुआ था। बात तब की है। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड, हैंस वुल्फ और मैंने, हैंस वुल्फ जर्मन ऑफिसर और आई यानी मैं जिम मैकफर्सन, शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। और कॉनी, और आगे कहता है कॉनी आपने जो क्रिसमस केक भेजा था, कॉनी जिम मैकफर्सन को क्रिसमस केक भेजती है इसी दरमियान। एंड ही थॉट द मार्जिपान वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। मार्जिपान होता है जो केक के ऊपर स्वीट कलर, स्वीट टाइप का जो क्रीम होती है ना, मीठी सी केक के ऊपर की परत, उसे मार्जिपान बोलते हैं। वो कहता है कि मैंने अब तक जितने भी केक टेस्ट किए उसके ऊपर का जो मार्जिपान था, जो ईवर टेस्टेड, उनमें से सबसे बेस्ट जो टेस्ट लगा था वो इस कोनी वाले मार्जिपान का लगा था। आई एग्रीड, मैं भी सहमत हुआ। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वाज माई एनिमी। मैं भी एग्री हुआ, हम हर बात पे सहमत हो रहे थे और वो मेरा शत्रु था। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। जिम मैकफर्सन आगे कह रहा है कि इस प्रकार की क्रिसमस पार्टी नहीं थी, कभी भी नहीं थी। देन समवन यानी कि विद्रोही सेना का होते हुए, एक दुश्मन होते हुए उन्होंने पार्टी की, हर बात पे सहमत थे, हंसी मजाक किए, खाए पिए, ऐश किया, पूरा इन्होंने एंजॉय किया। देन समवन आई डोंट नो हु बॉट वन ए फुटबॉल, और उसके बाद में कहता है कि मैं नहीं जानता कौन एक फुटबॉल लेके आ गया। और ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन द पाइल टू मेक गोल पोस्ट, और जो बड़े बड़े ग्रेट कोट्स थे यानी बड़े बड़े कोट थे उनको डंप कर दिया गया, नीचे गिरा दिया गया और उनका ढेर बना दिया गया। यानी कि सैनिकों के जो कोट थे उन्होंने उतार उतार करके डंप कर दिए, यानी ढेर बना दिया, गोल पोस्ट बना दी। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। और अगले क्षण जब मैंने देखा, और अगली चीज ये थी कि टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, यानी जिस जगह के लिए युद्ध हो रहा था, जो क्षेत्र विवादित था, जो किसी के नियंत्रण में नहीं था, वहां पर टॉमी और फ्रिट्स, कहने का तात्पर्य जर्मन सेना और ब्रिटिश सेना के बीच में क्या हो गया, फुटबॉल का मैच। हैंसवुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टेपिंग आवर फीट। हैंसवुल्फ और हमने चीयर किया, उनको चीयर्स किया, उत्साहित किया, तालियां बजाई अपने हाथों से, स्टैम्पिंग आवर फीट्स, हमने पैर पटके अपने, कहने का मतलब ताल ठोकी और तालियां बजाई। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एवरीथिंग, और ठंड को दूर भगाने के लिए हमने सब कुछ किया। कहने का मतलब एंजॉय भी किया और खेले भी, तालियां भी बजाई, खूब नाचे कूदे। देयर वॉज ए मोमेंट वेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, और इसके बाद इस दरमियान मैंने ये नोटिस किया था कि मिंगलिंग का मतलब होता है मिक्सअप होना, कि हमारी सांसें हवा के अंदर मिक्स हो रही थी, यानी कि दुश्मन की सांसें और हमारी सांसें जब खेल खेल के दौरान एक दूसरे की और मिक्स हो रही थी। ही सॉ इट टू, और उसने भी ये देखा, हैंसवुल्फ ने भी ये देखा और मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर ए व्हाइल, कुछ समय के बाद में उसने कहा, जिम मैकफर्सन आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व द वार। क्या उसने बोला कि मैं सोचता हूँ कि किस प्रकार से हम रिजॉल्व करें, यानी इसको सल्टा दिया जाए इस युद्ध को। ए फुटबॉल मैच यदि कैसा होगा यदि एक फुटबॉल मैच से यदि युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, यानी राइफल का, वेपन का यूज ना करें और फुटबॉल मैच से समाप्त कर दिया जाए। नो वन डाइज इन द फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच के अंदर कोई मरता नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेन, ऑर्फेन का मतलब होता है अनाथ होना, और इसके अंदर फुटबॉल मैच के अंदर कोई अनाथ भी नहीं होता है। नो वाइफ्स बिकम विडो, और न ही कोई पत्नी विधवा होती है।
क्यों? क्योंकि फुटबॉल मैच के अंदर किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं होता, और जब युद्ध नहीं होता है तो किसी भी प्रकार की डेथ का खतरा नहीं होता। आई हैड परफेक्ट क्रिकेट। आगे जिम मैकफरसन कहता है कि मैं क्रिकेट के अंदर परफेक्ट था, फुटबॉल खेलना मुझे नहीं आता था। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे ये बताया, देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। कहने का तात्पर्य अब ये मैच है वो जर्मन जीत रहे थे, तो उन्होंने कहा कि टॉमी है यानी ब्रिटिश सेना है वो क्रिकेट के अंदर परफेक्ट है, और यदि क्रिकेट का मैच होता तो बिल्कुल हम जीत जाते। वी लव्ड दैट, और उसके ऊपर हमने खूब हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और साथ साथ में मैच देखा। सैड टू से कोनी फ्रिट्स वॉन, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कोनी कि वो मैच है वो जर्मन सेना जीती 2-1, यानी 2-1 से। कहने का मतलब जर्मन सेना के 2 गोल थे और ब्रिटिश सेना के 1 गोल था, यानी 2-1 से वो मैच जीत गए। बट एज हैंस वॉल्फ जेनरियसली सेड, आवर गोल वॉज वाइडर देन द ईयर्स, सो इट वाजंट क्वाइट फेयर। जबकि उसने बहुत ही जेनरियसली हैंस वुल्फ ने कहा कि हमारा गोल काफी बड़ा था आपकी तुलना में, इसलिए ये अच्छा नहीं था। कहने का मतलब यदि गोल पोस्ट दोनों बराबर होती ना तो ये मैच टाई रहता। हैंस वुल्फ का कहना ये था। कहने का तात्पर्य दुश्मन होते हुए भी दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग और दोनों को किस प्रकार से सपोर्ट बढ़ रहा है ये देखने लायक है। आगे बढ़ते हैं। द टाइम केम, और उसके बाद में समय आ जाता है। एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, और उसके बाद में जब गेम फिनिश हो जाता है। एंड द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉस हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। रन आउट का मतलब होता है फिनिश्ड, समाप्त हो जाता है। गेम समाप्त हो जाता है, स्नैप्स समाप्त हो जाते हैं, रम और सॉस सारे कंप्लीट हो जाते हैं। वी न्यू इट वाज ऑल ओवर। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon। और उसके बाद में हमने उसको अच्छी तरीके से विश किया और उसे कहा कि मुझे आशा है और उम्मीद है कि आप अपनी परिवार को बहुत जल्दी मिलोगे। That the fighting would end and we could all go home। और बहुत जल्दी मिलोगे, ताकि कैसे मिलोगे? इसने कहा कि मैं इच्छा करता हूं, मैं होप करता हूं कि बहुत जल्दी युद्ध खत्म हो जाए और आप और हम सारे ही घर चले जाए। आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स। और जिम मैकफरसन कहता है कि ये मैं चाहता हूं, मेरा मानना है कि ये हर कोई सैनिक चाहता था ऑन बोथ साइड, यानी दोनों ओर से सैनिक चाहते थे कि सारे युद्ध समाप्त हो जाएं और घर चले जाएं। हैंस वॉल्फ ने कहा टेक केयर जिम मैकफरसन। उसने कहा कि अपना ख्याल रखना जिम मैकफरसन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू। और साथ ही हैंस वॉल्फ ने यह कहा कि मैं इस क्षण को कभी नहीं भूल पाऊंगा और न मैं आपको भूल पाऊंगा। ही सैल्यूटेड एंड वॉक्ड अवे फ्रॉम मी स्लोली। और उसने मुझे सैल्यूट किया और धीरे 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 वो अपने चलने लग गया, मेरे से दूर चलने लग गया। अनविलिंगली, मैंने महसूस किया कि वो अनविलिंगली चलने लग गया, यानी अनिच्छा से, वो जाना नहीं चाहता था। ही टर्न्ड टू वेव जस्ट वंस, और वो एक बार वेव करने के लिए, हाथ हिलाने के लिए मुड़ा। एंड देन बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रेट कॉर्ड्स मैन ड्रिफिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। और इस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में जो ग्रे कॉर्ड्स थे, वो ग्रे कॉर्ड्स वापस उनकी खंदकों के, उनकी जो बंकर बने हुए थे उन बंकरों की ओर चल पड़े थे। दैट नाइट, उस रात को, बैक इन आवर ड्रॉट्स का मतलब होता है ए शेल्टर फॉर सोल्जर मेड बाय डिगिंग। ये भी वही खंदक होता है, ट्रेंचेस का इक्विवेलेंट है। यानी उस रात हम अपने बंकरों के अंदर वी हर्ड देम सिंगिंग ए कोरल का मतलब होता है जो क्रिसमस के ऊपर जो गीत गाया जाता है, क्रिसमस का गान, सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली। और क्रिसमस का उन्होंने गान गाया बहुत अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से। इट वाज स्टिल नेचे साइलेंट नाइट, यानी साइलेंट नाइट यानी शांत रात्रि नाम से उन्होंने गाया। आवर बॉयज गेव देम ए राउजिंग कोर्स फॉर वाइल सेफर्ड वाच्ड। और हमारे बच्चों ने भी, कहने का मतलब आवर बॉयज का मतलब हमारे सैनिकों ने भी उसका रिप्लाई किया।
कोर्स गा करके, समूह गान गा करके, वाइल शेफर्ड वास्ट, यानी जब गडरिए देखते हैं, वी एक्सचेंज कोरल्स फॉर ए वाइल, कुछ समय तक हम एक दूसरे के गान का आदान प्रदान करते रहे, यानी वो गा रहे थे उसका प्रत्युत्तर हम दे रहे थे, हम गाने के बाद में हमारा प्रत्युत्तर वो दे रहे थे। देन वी ऑल फेल साइलेंट, और उसके बाद में हम सब शांत हो गए थे उस रात्रि को। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल, ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। और उसके बाद में अच्छी मनोकामना के साथ में, शांति के साथ में हम शांत हो गए थे, और ये समय ऐसा था एक ट्रेजर के रूप में, एक खजाने के रूप में, एक धरोहर के रूप में, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मेरे लिए रहेगी। ये कौन बोल रहा है? जिम मैकफरसन अपनी पत्नी को बोल रहे हैं। डियरेस्ट कोनी, बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, कि अगली क्रिसमस टाइम दिस वार विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, लेकिन कि अगले साल कौनी ये युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन ये मेमोरी, ये दूर की मेमोरी और ये टेरिबल मेमोरी मेरे दिमाग में रहेगी। I know from all that happened today how much both armies long for peace. Long for का मतलब होता है चाह रखना। जिम मैकफरसन अपनी पत्नी को कहते हैं कि मैं ये जानता हूं कि ये किस प्रकार से घटित हुआ और किस प्रकार से दोनों सेनाएं शांति चाहती है। We shall be together again soon, I am sure of it। और उसी के साथ में जिम मैकफरसन अपनी पत्नी को लास्ट में कहता है कि बहुत हम जल्द मिलने वाले हैं, योर लविंग जिम। और लेटर के एंड में वो अपना सिग्नेचर करता है, आपका प्यारा जिम। कहने का तात्पर्य, युद्ध के दौरान भी दोनों सेनाएं युद्ध नहीं करना चाहती है। इस प्रकार का जो एक इवेंट युद्ध के दौरान घटित हुआ वो इस लेटर के थ्रू आपके सामने प्रदर्शित हुआ। तो इससे पहले लेटर में इतनी बात हुई है, और ये लेटर एक डिब्बे में मिला है, और वो डिब्बा एक डेस्क में मिला है, और वो डेस्क जली हुई है, और वो डेस्क कहाँ मिल रही है आपको? जंक शॉप के अंदर। जी हाँ, तो आपको इस स्टोरी की बैकग्राउंड में देख करके फिर इस सीन को क्रिएट करना है। कहने का मतलब ये किसी फिल्म से कम नहीं है। ये स्टोरी बिल्कुल आपको समझने में जरूर थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जब आप समझोगे तो रियल दिस इज ए फिल्म टाइप की स्टोरी बनेगी। कॉम्प्रिहेंशन चेक आपको यहाँ होमवर्क में करने हैं, 1 to लगा करके 5 तक। पिछले कॉम्प्रिहेंशन चेक भी किए थे। पार्ट सेकंड यहाँ पे कंप्लीट होता है, और पार्ट सेकंड के बाद में अपन पार्ट थर्ड भी देखेंगे। बहुत छोटा सा पार्ट है, ये काफ़ी बड़ा पार्ट था। तो बहुत जल्द ही मिलेंगे वापस, तब तक बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए ऑनलाइन यूट्यूब पर। दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई सुधार की आवश्यकता हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।